क्या दिल्ली से केदारनाथ जाना सिर्फ 900 रुपए में संभव है? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? बस, होटल, ट्रैकिंग और पूरा बजट कितना आएगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से केदारनाथ की पूरी यात्रा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, वो भी पूरे बजट और जानकारी के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपकी यात्रा को आसान और बजट फ्रेंडली बना देंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से। कश्मीरी गेट से आपको हरिद्वार ऋषिकेश के लिए आसानी से बस मिल जाती है। अगर आप भी मेरी तरह बजट में ट्रैवल करते हैं तो बस का ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जहां आपको इजीली 300 रुपए में दिल्ली से हरिद्वार के लिए बसेस मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो वॉल्वो से भी जा सकते हैं, वरना आप ऑर्डिनरी बसेस से भी जा सकते हैं। जैसा आपका बजट है वैसे आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं दिल्ली से हरिद्वार के लिए। दिल्ली से हरिद्वार के डिस्टेंस की बात करें तो वो लगभग 220 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में बस के द्वारा 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। ISBT कश्मीरी गेट से आपको 24/7 बसेस की सर्विस मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं के लिए भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बट हमें तो जानना था दिल्ली से हरिद्वार। सबसे पहले दिल्ली से ओवरनाइट जर्नी रहेगी हरिद्वार के लिए। लगभग 6 घंटे का समय लगता है दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में। रात को हमारा सफर शुरू होता है 10 बजे दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से हरिद्वार के लिए, और सुबह सुबह मॉर्निंग में लगभग 4 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं हम हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के बाद सुबह सुबह हरिद्वार का माहौल बेहद शानदार था। गंगा जी के दर्शन करें और ठंडी हवा यात्रा का मजा और भी बढ़ा देती है। अगर आपको ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिलता है तो आप ऑफलाइन भी आके हरिद्वार से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मात्र 5 से 10 मिनट में आपका सुबह सुबह मॉर्निंग में नंबर आ जाएगा और इजीली आपके केदारनाथ या फिर 4 धाम का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो भी मात्र 2 से 3 मिनट में। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मात्र आधार कार्ड की जरूरत होती है, जहां आपका आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लग के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है 4 धाम के लिए या फिर सिर्फ केदारनाथ के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड जाना होगा, जो कि हरिद्वार के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र 1 किलोमीटर रह जाता है। 10 रुपए में आप ई-रिक्शा से पहुंच सकते हैं हरिद्वार के बस स्टैंड से लेके ऋषिकुल ग्राउंड के लिए। जैसे अभी 4 धाम की यात्रा चल रही है तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको 2 बजे से बस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, बताने को तो ये आवाज केदारनाथ के लिए लगाते हैं, बट केदारनाथ तक डायरेक्ट कोई भी बस नहीं जाती है। हरिद्वार के बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है सोनप्रयाग के लिए। अगर आप चाहें तो शेयर टैक्सी से भी जा सकते हैं, जिसका फेयर आपको लगभग 1000 पड़ने वाला है, और अगर आप बस से जाते हैं तो उसका आपको 550 रुपीज पड़ता है। जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप सोनप्रयाग जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते में रास्ते में आपको देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग जैसे खूबसूरत दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। पहाड़ों के बीच बहती नदी और घुमावदार सड़कें इस यात्रा को और भी यादगार बना देती हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग के डिस्टेंस की बात करें तो वो लगभग 240 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में बस के द्वारा 9 से 10 घंटे का समय लगता है। बाकी डिपेंड करता है, अगर रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है तो ये समय बढ़ के 11 से 12 घंटे भी हो सकता है। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते। नदी और पहाड़ों का नजारा देखते हुए लगभग 8 से 9 घंटे में हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग। सोनप्रयाग हमारी यात्रा का प्रथम पड़ाव होने वाला है, जहां तक हम बस से जा सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे बसेस को अनुमति नहीं होती। सोनप्रयाग से आगे कोई भी बस नहीं जा सकती है। इससे आगे आपको जहां भी जाना है वो टैक्सी के द्वारा ही जा सकते हो। अगर आप चाहो तो सोनप्रयाग में स्टे भी कर सकते हो, जहां आपको डॉर्मेट्री इजीली 300 रुपए में मिल जाएगी, और अगर आप पर्सनल रूम लेना चाह रहे हैं तो उसका आपको 3000 रुपीज पे करना होगा। तो फर्स्ट नाइट हम स्टे करेंगे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में आपको इजीली डॉर्मेट्री मिल जाती है, तो अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो मेरी तरह डॉर्मेट्री में भी स्टे कर सकते हैं आप। यात्रा की शुरुआत से पहले हम सोनप्रयाग के मार्केट से कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं, जिसमें लेते हैं हम रेनकोट और अम्ब्रेला। केदारनाथ यात्रा के दौरान कभी भी वर्षा हो सकती है, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें कि आपके पास रेनकोट और अम्ब्रेला अवश्य होना चाहिए। यहाँ आपको खाने पीने के भी काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी जगह आपको वेज रेस्टोरेंट देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ स्टार्टिंग हो जाती है मात्र 150 रुपए से। 150 रुपए से वेज थाली की स्टार्टिंग हो जाती है। 150 रुपीज में आपको इजीली फूड मिल जाएगा, जिसमें आपको चावल और रोटी मिलते हैं। सामान्य जगहों के जैसे यहाँ आपको रेट थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ सामान लाने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है। पहाड़ों के रास्ते होते हुए सामान आता है, तो इसलिए यहाँ सामान पे थोड़ा ज्यादा पैसे ज्यादा लेते हैं। सोनप्रयाग में ओवरनाइट रेस्ट करने के बाद हम सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं। नहाना धोना करने के बाद हम संपूर्ण रूप से केदारनाथ की यात्रा के ट्रैक के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। सोनप्रयाग से आगे प्राइवेट वाहन की अनुमति नहीं है। यहाँ से आपको गौरीकुंड तक शेयर जीप या टैक्सी लेके जाना पड़ता है। गौरीकुंड से ही केदारनाथ यात्रा के ट्रैक की शुरुआत होती है। सोनप्रयाग में आपके यात्रा का रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होता है। हरिद्वार से आप रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, उसका आपको यहाँ वेरीफाई कराना होता है। किन्हीं कारणवश आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में नहीं हो पाता है तो आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में करा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सोनप्रयाग में भी यात्रा के रजिस्ट्रेशन की ऑफलाइन की सुविधा आपको मिल जाती है। सोनप्रयाग में भी आपको मात्र आधार कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मात्र आधार कार्ड देना होगा और फिंगरप्रिंट लगेंगे, आपके यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सोनप्रयाग में यात्रा के रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन करने के बाद हम निकल जाते हैं गौरीकुंड के लिए, जहाँ आपको शेयर जीप मिलते हैं। मात्र 50 रुपए लेंगी शेयर जीप और आपको छोड़ देते
करती है गौरीकुंड, जहाँ से केदारनाथ यात्रा की ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है हमारी। अब शुरू होता है इस यात्रा का रोमांचक हिस्सा, केदारनाथ का ट्रैक, जो कि लगभग 16 से 18 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। केदारनाथ यात्रा के ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में झरने, बर्फ से ढके हुए पहाड़, हर हर महादेव के जयकारे पूरी यात्रा को आध्यात्मिक बना देते हैं। अगर आपके साथ बड़े बूढ़े माँ बाप हैं, ट्रैकिंग कठिन लगती है, तो उनके लिए आप घोड़ा पालकी, हेलीकॉप्टर की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। अगर आप पालकी से केदारनाथ तक जाना चाह रहे हैं तो उसका आपको लगभग 8,000 रुपए पे करना होगा, और अगर आप घोड़े से जाना चाह रहे हैं तो उसका लगभग 6,000 रुपए पे करना होगा। रास्ते में आपको काफी सारे खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी। यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है, बस नॉर्मल रेट से आपको थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना होगा, बट आपको सारी चीजों की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। यात्रा के दौरान आपको कभी भी ज्यादा तेज नहीं चलना है, आपको धीरे धीरे स्टेप रखने हैं ताकि आपकी सांस ज्यादा ना फूले। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ जगह जगह मेडिकल कैंप मिल जाएंगे जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं। लगभग 8 से 10 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर पे। सुबह हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था और लगभग शाम को 6-7 बजे के आसपास पहुंचते हैं हम बाबा केदारनाथ के मंदिर पे, जहां मंदिर पे पहुंचने के बाद आपको काफी सारे कैंप की फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको काफी सारे कैंप मिल जाएंगे। कैंप के स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो वो लगभग 300 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है कैंप का, जो कि नॉर्मल कैंप होता है। अगर आप थोड़ा और बजट बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि आप थोड़ा और लग्जरी वाला फील लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको लगभग 1000 से 1500 रुपए पे करना होगा। अगर आप केदारनाथ मंदिर के आसपास रूम लेना चाह रहे हैं तो उसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होगा, जिसके लिए आपको 8 से 10,000 रुपए पे करना होगा केदारनाथ मंदिर के आसपास रूम लेने के लिए। केदारनाथ रूम में आप लगभग 2 से 3 बंदे इजीली स्टे कर सकते हैं, जिसका आपको 8 से 10,000 रुपए पे करना होगा पर रूम का। सुबह ट्रैक करने के बाद आप पूरे दिन थक जाते हो तो नाइट में स्टे आप केदारनाथ मंदिर के पास ही ले लेना, जो कि आपको कैंप 500 से 600 रुपए में भी अच्छा नॉर्मल कैंप मिल जाएगा। खाने की बात करें तो लगभग 200 रुपए की थाली मिलती है आपको केदारनाथ मंदिर के आसपास, जो कि होती है छोले चावल या फिर राजमा चावल की। 200 रुपए में आपको इजीली खाने की थाली मिल जाएगी। इसके बाद सुबह सुबह मॉर्निंग में हम नहा धो के मंदिर के दर्शन की लाइन में लग जाते हैं। मंदिर के ओपनिंग टाइम की बात करें, सुबह 5 बजे मंदिर ओपन हो जाता है, जहां हम नहाने के बाद और टोकन लेने के बाद लग जाते हैं केदारनाथ दर्शन के मंदिर की लाइन में। केदारनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जैसे ही हम लास्ट नाइट केदारनाथ मंदिर का ट्रैक करके आए थे तो काफी ज्यादा थकान हो गई थी, बट जैसे ही मंदिर का पहला दृश्य देखा तो सारी थकान और अपने आप खत्म हो गई थी। जब हमारी सुबह सुबह आंख खुली थी, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और केदारनाथ मंदिर, यह दृश्य सच में अद्भुत था। तो अब बात कर लेते हैं केदारनाथ यात्रा के संपूर्ण बजट की। दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपको इजीली बस मिल जाएगी 300 से 350 रुपए में। हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम फिर निकलते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए, जिसका हमने बस को पे किया 550 रुपए। 550 रुपए का टिकट था हरिद्वार से सोनप्रयाग का। 300 रुपए में हमने डॉर्मेट्री ली थी सोनप्रयाग में, जहां हमने नाइट स्टे किया था। फिर इसके बाद 50 रुपए की टैक्सी लेने के बाद हम सोनप्रयाग से पहुंच जाते हैं गौरीकुंड, जहां से यात्रा की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। अगर आप मेरी तरह बजट में यात्रा करते हैं तो 4 से 5,000 रुपए में आपकी केदारनाथ की संपूर्ण यात्रा हो जाएगी। और इसी के साथ ही मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग करते हैं इन फ्यूचर या फिर आने वाले टाइम में फैमिली फ्रेंड्स में भी आपके कोई यात्रा की प्लानिंग करता है तो उसको ये जरूरी टिप्स ध्यान रखनी चाहिए। यात्रा के दौरान गर्म कपड़े जरूर साथ रखें। रेनकोट और वाटर प्रूफ जूते बहुत काम आते हैं। ऊपर मंदिर के आसपास थोड़ा ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है, तो उसी के साथ आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी कर सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी ट्रैक स्टार्ट करना चाहिए। मोबाइल नेटवर्क भी हर जगह काम नहीं करते, उसके लिए आपको अपने पास कैश रखना जरूरी होता है, जिसके लिए आपको यूपीआई के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। नेटवर्क की बात करें तो जियो और एयरटेल के काफी अच्छे नेटवर्क आते हैं मंदिर के आसपास। तो दोस्तों यह था हमारा दिल्ली से केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण गाइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना किस टॉपिक पे ब्लॉग चाहिए आपको। आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स गौरव के नाम से आईडी आ रही होगी, और आप मेरे को इंस्टा पे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो इंस्टा पे आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा, वरना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।